मोगली। मोगली का नाम सुनते ही आप सबकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी। एक ऐसा बच्चा जो जंगल में रहता था और जंगली जानवरों से बात कर सकता था। मोगली का कार्टून कैरेक्टर हम सभी के दिल में एक खास जगह रखता है। इस कहानी के मुख्य किरदार मोगली पर आधारित अभी तक बहुत सी फिल्में, कहानियाँ और कार्टून बन चुके हैं। हालांकि इस कार्टून कैरेक्टर को राइटर रुडयार्ड किपलिंग ने पहली बार 1894 में द जंगल बुक के नाम से एक रचना में प्रस्तुत किया था। लेकिन आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि मोगली का ये किरदार ऑथर रुडयार्ड किपलिंग ने एक असली इंसान पर आधारित होकर बनाया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वो असली मोगली कौन है। 1867 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित जंगलों में शिकारियों के एक ग्रुप को एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला। उन्होंने देखा कि भेड़ियों के एक झुंड के बीच एक लगभग 5-6 साल का बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन वह भेड़िए बच्चे को हानि नहीं पहुंचा रहे थे। वह बच्चा उन भेड़ियों के साथ ऐसे खेल रहा था मानो वह किसी इंसान के साथ खेल रहा हो। शिकारियों के इस ग्रुप ने बच्चे को भेड़िए से अलग करने का फैसला किया और भेड़ियों के झुंड पर हमला बोल दिया। उन्होंने उस गुफा को भी आग लगा दी जिसमें कुछ भेड़िए जाकर छिप गए थे। इस मामले में एक भेड़िए को मार गिराया गया और काफी मशक्कत करने के बाद उस बच्चे को भेड़िए से अलग कर दिया गया। शिकारियों ने बाद में इस बच्चे को आगरा के सकेंद्र मिशन ऑर्फनेज में दे दिया ताकि उस बच्चे की ठीक तरह से देखभाल की जा सके। लेकिन अनाथालय को इस तरह के बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। यहाँ इस बच्चे को नाम दिया गया दीना सनीचर। दीना सनीचर यूं तो अनाथालय के बाकी बच्चों के साथ ही रहता था, लेकिन वह बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। वह बाकी बच्चों की तरह बोल नहीं पाता था, सिर्फ जानवरों की तरह आवाज निकालकर अपनी बातों को समझाने की कोशिश करता था। वह अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके बिल्कुल किसी 4 पैर वाले जानवर की तरह चला फिरा करता था और जमीन पर गिरे पानी को भी जीभ से चाट कर पिया करता था। किसी गिलास या कप में पानी दिए जाने पर दीना यह समझ नहीं पाता था कि उसका क्या करना है। वह सिर्फ और सिर्फ कच्चा मांस और मछली ही खाया करता था। दीना ने शुरुआती कई सालों तक पके हुए खाने को छुआ तक नहीं था और खाना परोसे जाने पर किसी जानवर की तरह सीधा थाली में मुंह डालकर खाने को खाता था। उसकी इन हरकतों से यह साफ पता चलता था कि दीना काफी दिनों से जंगल में रह रहा था और वहां उसे जानवरों ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। अनाथालय के लोगों ने दीना को फिर से इंसानों जैसा बर्ताव सिखाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कुछ सालों के परीक्षण के बाद दीना पका हुआ खाना खाना तो सीख गया, लेकिन खाने को खाने से पहले किसी जानवर की तरह खाने को सूंघने की दीना की आदत को वह लोग नहीं बदल पाए। इसके अलावा अनेकों प्रयासों के बावजूद दीना कभी भी बोलना नहीं सीख पाया। वह हमेशा से ही जानवरों जैसी आवाजें निकाला करता था और इन्हीं आवाजों के जरिए लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश करता था। 12 साल की उम्र तक आते आते दीना कपड़े पहनना और 2 पैरों पर चलना तो सीख गया, लेकिन वह अब भी सोते वक्त भेड़ियों जैसी ही पोजीशन में सोया करता था। अपनी छोटी सी उम्र में दीना इंसानों वाले बहुत कम ही गुण सीख पाया और हजारों कोशिशों के बावजूद वह अपनी जंगली प्रजाति को पूरी तरह बदलने में कामयाब रहा। पर जीते जी उसने किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाया। उसने कभी किसी इंसान के प्रति किसी भी तरह का लगाव नहीं दिखाया। हालांकि अनाथालय में रहने वाले एक कुत्ते से उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और वह दिन भर उसी कुत्ते के साथ खेलना और रहना पसंद करता था। इसके अलावा दीना में इंसानों जैसी कुछ बुरी आदतों ने जन्म लिया, जैसे कि धूम्रपान करने की आदत। वह धूम्रपान करने का इतना आदी हो चुका था कि आखिरकार इसी के कारण 35 साल की उम्र में दीना की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी असली मोगली यानी दीना सनीचर की कहानी। वेल दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।